नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। अनलॉक 3 चल रहा है और इस अनलॉक 3 में हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विधानसभा सेशन हुआ और इसकी कार्यवाही अब खत्म हो चुकी है। अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हुआ। एक दिन की कार्यवाही में कुल 11 विधायक पास हुए। कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा सेशन से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही खत्म हुई। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। एक दिन की कार्यवाही में कुल 11 विधायक पास हुए। कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई है और एक दिन का ये सेशन यहां पर रहा। लगातार सवाल उठे और ये सेशन इसलिए भी छोटा हुआ क्योंकि महज बता दें आपको कि जो 10 विधायक है हरियाणा के वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। जी हां, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 10 विधायक कोरोना पॉजिटिव और 3 सांसद भी कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि एक दिन का ही ये सत्र होगा और अब एक दिन का ये सत्र हुआ जो संपन्न हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि अनिश्चितकाल के लिए इस सेशन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और 11 विधायक इस दौरान सदन में पेश किए गए और लगातार सवाल उठते रहे। इससे पहले बीएसी की बैठक हुई। बीएसी की बैठक के बाद जब तमाम लोग यहां पर पहुंचे तो फिर कई सवाल और आपस में तनातनी भी देखने को मिली। बीबी बत्रा इस दौरान सरकार के विधायकों पर भड़कते दिखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में वो मुखातिब होंगे मीडिया से और तमाम बातें यहां पर करेंगे कि क्या कुछ आज के दिन की कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट और क्या तमाम चीजें जिन पर वो नजर दौड़ाना चाहेंगे। बता दें कि महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। कुंडू ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमें सदन तक पहुंचने में किसानों के वोट का अहम रोल है। और भी कई मसलों को उन्होंने यहां पर उठाया और अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। आपको हम बता दें कि 11 यहां पर विधेयक रखे गए। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बिल को पटल पर रखते ही कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने इस पर सवाल खड़े किए। बत्रा ने कहा कि इस बिल की परिभाषा में ही खामियां हैं जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 1 एकड़ तक की भूमि के बंटवारे को लेकर भी लोगों को परेशान किया हुआ है। राजस्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कुल 83 शहरी निकाय हैं जिसमें से 38 में कंट्रोल एरिया घोषित हुआ है। इस बिल में संशोधन होने से नागरिकों की रजिस्ट्री पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं। वहीं संयुक्त परिवार या आपसी भाइयों में बंटवारे से संबंधित है। इसके अलावा किसी भी रजिस्ट्री के पूरे हो जाने के बाद 14 दिन तक उस पर ऑब्जर्वेशन कर उसे रद्द भी करवाने का प्रावधान किया गया है। ये वो कुछ अहम बिंदु हम आपको बता रहे हैं जो मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दौरान यहां पर चीजें घटी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार का मकसद नियमों को सरलीकरण करना है ताकि लोगों को कम से कम अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। इस पर बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि जिन की रजिस्ट्रियां हो चुकी है अब उनके मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी जाकर मकान तोड़ सकते हैं। ऐसे में मकानों को तोड़ने की बजाय सरकार को उन मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्री करवाने वालों की कोई गलती नहीं। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाले की सीबीआई से, हाईकोर्ट के जज या सदन की समिति से कार्रवाई की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार में दामाद जी के कहने पर सब कुछ होता था, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुड्डा को पेन की बजाय पेंसिल थमाई हुई थी। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच होगी या नहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर वॉकआउट किया। तो कुल मिलाकर ये अहम बिंदु जो हमने आपको यहाँ पर बताए, 11 विधायक सदन में पेश किए गए। उसके साथ साथ और भी कई मसलों पर यहाँ पर बातचीत हुई, उनका भी जिक्र हम कर देते हैं। आपको बता दें कि सेशन था
और जिस परिस्थिति में सेशन हुआ, आपको सबको मालूम है, कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, कई मंत्री, कई विधायकगण, कोई 8-9 हमारे साथी कोरोना संक्रमित हैं। तो उसको देखते हुए जो हालात हैं, सुबह फैसला ये किया गया था, क्योंकि हमारी बहुत सारी एडजॉर्नमेंट आई हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी एडजॉर्नमेंट। जैसे हमने एडजॉर्नमेंट दे रखी थी जो ऑर्डिनेंसेस आए एग्रीकल्चर के लिए, उसके खिलाफ, और ये स्कैम, रजिस्ट्री स्कैम के लिए, पीटीआई के उसके लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई। काले की टेंशन हमारी कानून व्यवस्था पर थी, और मल्टी करोड़ जो पैडी स्कैम हुआ उसके लिए थी, डिमांड से हमारी सीबीआई। काले की टेंशन हमारी कल्टीवेशन ऑफ पैडी पर, काले की टेंशन ऑफ लोकस्ट अटैक इन हरियाणा, कोविड-19 का इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स, वाटर लॉगिंग, जो बहुत सारा इलाका हमारा पानी में डूबा पड़ा है, गोहाना के आसपास और काफ़ी जगह। काले की टेंशन थी हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। काले की टेंशन हमारी थी जो रोड जो है, जो खराब हो रही है, टूट रही है रोड, डिटोरेटिंग कंडीशन जो है उनकी। काले की टेंशन थी हमारी प्रेशर ऑफ डीजल और पेट्रोल के टैक्स पे जो कीमत बढ़ा रहे हैं, और मोशन था हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन न्यू व्हीकल्स, इसका भी बहुत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज की जो रिट्रेचमेंट करी जा रही है और मजदूरों की, और एक हमारा था सैटरडे संडे जो लॉकडाउन करते हैं, उसमें छोटे दुकानदार और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो बनाया, और दुकानदार परेशान होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बीएसी में जब फैसला हुआ, बहुत सारे ये थे, तो यही कहा गया कि आज जो कोई बहुत ज़रूरी है बिल वो लिया जाए, और जो बाकी रह जाएंगे वो सैनिटाइज हाउस करेंगे हम 10 दिन या 15 दिन में स्पीकर बुला सकते हैं, उस समय कोई रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, और वो होंगे। लेकिन बीएसी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में रेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था जरूरी बिल है, 15 बिल ले आए। जबकि ये था एक दो जो जरूरी बिल है वो है या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिस पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे नहीं है तो जरूरी है। लेकिन जैसा रवैया है सरकार का, कोरोना की आड़ में हर जगह, ये जगह कोरोना की आड़ में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं, कोरोना के आड़ में उसमें भी अमेंडमेंट लेके आई है अपना जो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि कोरोना की आड़ में घोटाले हो रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नीट जेईई पर गैर एनडीए राज्यों की बैठक में फैसला, सभी गैर एनडीए राज्यों ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे साझा रिव्यू पिटीशन। कैप्टन अमरिंदर सिंह, एजी अतुल नंदा को आदेश। बता दें कि विपक्ष शासित राज्यों में अपने समकक्ष से संपर्क साधे। सोनिया गांधी ने आज ही इस मामले में बैठक बुलाई थी। केंद्र से बकाया जीएसटी और आर्थिक मदद भी ये राज्य मांगेंगे। ऐसे में ये बेहद जरूरी कि अब इससे किस तरीके से निपटा जाएगा। और फिलहाल के लिए नीट और जेईई पर गैर एनडीए राज्यों की बैठक में फैसला हुआ है। सभी गैर एनडीए राज्यों ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे साझा रिव्यू पिटीशन। कैप्टन अमरिंदर सिंह एजी अतुल नंदा को आदेश देते हुए इस दौरान नजर आए और कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में अपने समकक्षों से संपर्क साधें। सोनिया गांधी ने आज ही इस मामले में बैठक बुलाई। केंद्र से बकाया जीएसटी और आर्थिक मदद भी मांगेंगे राज्य। ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। इस दौरान हमने देखा कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और आने वाला कल यानी कल अलग अलग जगहों पर जो इन परीक्षाओं को देने वाले परीक्षार्थी हैं
वो एक अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। अपने घर पर काला झंडा और हाथ में काला बैंड लगाकर इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का आह्वान किया गया है। बहरहाल वो कल देखना होगा। तो कुल मिलाकर गैर एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम एक साथ जुड़े और सोनिया गांधी की अगुवाई में इस बैठक का हिस्सा बने। तो मसला बड़ा होता हुआ नीट और जेई पर गैर एनडीए राज्यों की बैठक में फैसला। और इस दौरान जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि पहले जब ये एग्जाम होना था उसे डिले किया गया, उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे और अब कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं। ऐसे में अभी इस परीक्षा को कराना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नपिंदर ब्राड़ हमारे साथ जुड़े हैं। नपिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक का हिस्सा थे और उनकी तरफ से भी कुछ अहम सुझाव जब वो इस बैठक का हिस्सा थे इस दौरान दिए गए। देखो राज, बिल्कुल एक बड़ा इशू है कि जो अज बेशक देश के विच ऐलान कर दिता गया, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिता कि पेपर लिया जाए पर यह टैसट जो करवाया जाए। पर देखो पंजाब, दिल्ली और होर कुछ स्टेटा जड़ियां ने वो सारे फिलहाल यही जरा सलाह दी जा रही है कि ना जरा हाले टैसट जरा लिया जाए, क्योंकि हालात है जो सही नहीं है। जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो बकायदा तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और देखो इस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े पंजाब के एडवोकेट जनरल ने उन्होंने जिहड़ा हैगा जिहड़ा डायरैक्ट किया है कि वो इस पूरे मैटर के उपर जिहड़ियां होर ओपोजिशन रूलिंग स्टेट्स ने जिहड़ियां उन्हां दा जिहड़ा हैगा रिव्यू किया जाए। और जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट की गल जिहड़ी की जा रही है कि इस पूरे मैटर नूं जे अगर अदालत का दरवाजा अगर खड़काउणा पैंदा तो किस तरह जिहड़ा हैगा इत्ते रिव्यू पटिशन पाई जाए या इस किस तरह कानूनी तौर पर इस मसले का हल कढ़िया जाए, क्योंकि अजे हालात ने जिहड़े वो समर्थ नहीं इन्हां अज कोरोना महामारी है तो इन्हां हालातों दे विच अज नीट जां जेई दे जिहड़े टेस्ट ने वो करवाउणा अजे असंभव है। इस करके ताकि क्योंकि सेंटर ने डायरेक्ट कर दिता है पर ना तो स्टूडेंट्स वाले रेडी ने ना ही स्टेट्स नूं लगदा है, क्योंकि फिलहाल तो कोरोना नाल नजिठण दे विच कह सकदे कि तकरीबन स्टेटां जिहड़ियां माथापच्ची कर रही हैं कि सारी जिन्नी भी मशीनरी है लगी हुई है। तो इहदे विच जिहड़ा विच दा रस्ता कड्ढण दी कोशिश की जा रही कि किस तरह अगर अदालती सहारा भी जे लेना पैंदा तो किस तरह जिहड़ा हैगा इस दे विच दखल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नपिंदर। तो कल का दिन भी अहम रहने वाला है। एक अलग अंदाज में विरोध करते हुए भी छात्र इस दौरान नजर आएंगे, अपने घर पर रहकर ही वो प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल अब विकल्प तलाशे जा रहे हैं और सभी गैर एनडीए राज्यों ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे साझा रिव्यू पिटीशन। हरियाणा में कातिल कोरोना कहर ढा रहा है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल समेत कई नेता इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है तो कुछ होम क्वारंटीन है। वहीं सभी नेताओं के संपर्क में आने वाले नेताओं का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। हरियाणा में अब तक 10 विधायक और 3 सांसद कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। क्या आम क्या खास, वीआईपी हो या वीवीआईपी, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। और हरियाणा में तो सीएम समेत कई मंत्री कोरोना संक्रमित है। सीएम मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना संक्रमित, कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी कोरोना हुआ। विधायक रामकुमार कश्यप और असीम गोयल भी कोरोना पॉजिटिव। एमएलए लक्ष्मण नापा, हरविंदर कल्याण भी संक्रमित। विधानसभा, हरियाणा पुलिस और अन्य विभागों के 23 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। करनाल के सांसद संजय भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता, चंडीगढ़ के डीसी मनदीप बराड़, ओएसडी टू सीएम भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। आईटी एडवाइजर टू सीएम ध्रुव मजूमदार भी पॉजिटिव। हरियाणा एमएलए हॉस्टल के 3 कर्मचारी संक्रमित। सीएम कोठी के 10 अन्य कर्मचारी भी पॉजिटिव। कई अन्य नेता व अधिकारी रिपोर्ट के इंतजार में या एहतियातन आइसोलेशन में है। दरअसल कोरोना के इस कहर की शुरुआत करनाल से हुई, जब सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कई नेता और सांसद संजय भाटिया मौजूद थे।
और उसके अगले ही दिन यानी 18 अगस्त को सीएम के कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेता जगमोहन आनंद में कोरोना के कुछ लक्षण मिले, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और 19 अगस्त को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 18 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात दिल्ली में एसवाइएल के मुद्दे पर जल मंत्री गजेंद्र शेखावत से हुई। 20 अगस्त को उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई और उनका इलाज चल रहा है। सीएम ने इसके बाद अपना टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकला, मगर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। लेकिन 24 अगस्त को करनाल से जुड़े कई नेता कोरोना पॉजिटिव मिले। 17 अगस्त को हुए कार्यक्रम के बाद करनाल में कोरोना ऐसे फैला कि हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि जब कोरोना इस कदर कहर बरपा रहा है तो क्या इस तरह के कार्यक्रम करवाना जरूरी है? हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। और अब खबर हिमाचल से, जहां हमीरपुर में हुई तेज बारिश के चलते शुक्कर खड्ड के बीचों बीच रेत ले जा रहे टिप्पर तेज बहाव में फंस गया। गनीमत यह रही कि तेज बहाव में फंसे हुए टिप्पर के चालक ने समझदारी दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें हमीरपुर की, जहां पर बीच मझधार में ये टिप्पर फंसा। आसपास लोग भी आपको नजर आएंगे, लेकिन वक्त रहते इस टिप्पर के चालक ने इससे कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन बहाव नदी का इतना कि ट्रक इसमें समाता चला गया और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि ट्रक का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता नजर आया। पानी आ गया खड्ड में और खड्ड पार कर चुकी थी गाड़ी, थोड़ा सा फर्क रह गया और एकदम पानी आने से पिछले टायर पानी में हट गए, उसकी वजह से गाड़ी दब गई उधर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें।